सनातन धर्म की भक्ति परंपरा में भगवान श्री राम का नाम केवल दो अक्षरों का नाम नहीं माना गया है, बल्कि इसे स्वयं भगवान की कृपा और शक्ति का स्वरूप माना गया है। राम नाम का स्मरण करने से मनुष्य के भीतर भक्ति, शांति, विश्वास और आत्मबल का जागरण होता है। लेकिन जब हम यह सुनते हैं कि स्वयं भगवान शिव भी श्री राम जी का नाम जपते हैं, तो मन में एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? भगवान शिव स्वयं देवों के देव हैं, महादेव हैं, संपूर्ण संसार जिनकी आराधना करता है, फिर वे श्री राम का नाम क्यों जपते हैं? इस रहस्य को समझने के लिए हमें राम नाम की महिमा और भगवान शिव की श्री राम के प्रति भक्ति को समझना होगा। भगवान शिव और भगवान श्री राम का संबंध अत्यंत अद्भुत और प्रेम से भरा हुआ है। भगवान शिव के हृदय में श्री राम के प्रति जो प्रेम है, वे केवल एक देवता द्वारा दूसरे देवता की पूजा नहीं है, बल्कि वह परम भक्ति का उदाहरण है। शिव जी को जब भी श्री राम का स्मरण होता है, उनका हृदय प्रेम और आनंद से भर जाता है। रामचरितमानस में भी भगवान शिव माता पार्वती को श्री राम की कथा सुनाते हुए दिखाई देते हैं। इसका अर्थ यही है कि भगवान शिव स्वयं राम कथा के रसिक हैं और श्री राम नाम की महिमा को भली भांति जानते हैं। शिव जी के लिए राम नाम केवल किसी राजा का नाम नहीं है, उनके लिए राम उस परम सत्य का नाम है जो संसार के भीतर और संसार के बाहर व्याप्त है। भगवान श्री राम ने मानव रूप में अवतार लेकर यह दिखाया कि धर्म के मार्ग पर चलते हुए जीवन कैसे जिया जाता है। उन्होंने पुत्र धर्म निभाया, भाई धर्म निभाया, पति धर्म निभाया और राजा के रूप में प्रजा के प्रति अपने कर्तव्य को सर्वोच्च स्थान दिया। इसलिए राम नाम के साथ केवल भगवान की शक्ति ही नहीं, बल्कि मर्यादा, सत्य, त्याग, करुणा और धर्म भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयं श्री राम के नाम का जप करते हैं। काशी के संबंध में भी यह मान्यता प्रसिद्ध है कि भगवान शिव वहां जीवों को तारक मंत्र प्रदान करते हैं और राम नाम को मुक्ति का मार्ग माना गया है। यही कारण है कि राम नाम को तारक नाम कहा जाता है, अर्थात ऐसा नाम जो जीव को संसार के भय और बंधनों से पार लगाने की शक्ति रखता है। जब स्वयं महादेव राम नाम का स्मरण करते हैं, तो यह हमारे लिए बहुत बड़ा संकेत है कि कलयुग में यदि कोई साधक सरलता से भगवान की भक्ति करना चाहता है, तो राम नाम उसके लिए अत्यंत सहज साधना बन सकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि भगवान को पाने के लिए बहुत कठिन तपस्या करनी होगी, बड़े बड़े अनुष्ठान करने होंगे या बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त करना होगा। लेकिन भगवान शिव की भक्ति हमें एक सरल मार्ग दिखाती है, वह है नाम का स्मरण। जब मनुष्य प्रेम से राम नाम लेता है, तो धीरे धीरे उसका मन संसार की व्यर्थ चिंताओं से हटकर भगवान की ओर जाने लगता है। शुरुआत में मन बार बार भटकता है, लेकिन यदि साधक धैर्य नहीं छोड़ता और लगातार राम नाम का जप करता रहता है, तो उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन आने लगता है। राम नाम जप का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि यह बाहर की परिस्थितियों को बदलने से पहले हमारे भीतर की स्थिति को बदलता है। जिस व्यक्ति का मन पहले छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाता था, वह धीरे धीरे शांत होने लगता है। जिसके भीतर भय था, उसमें विश्वास आने लगता है। जो व्यक्ति हर समय भविष्य की चिंता करता था, वह भगवान पर भरोसा करना सीखने लगता है। यही वास्तविक चमत्कार है, क्योंकि जब मन बदल जाता है, तो वही संसार, वही परिस्थितियां और वही जीवन हमें अलग दिखाई देने लगता है। भगवान शिव का राम नाम जप हमें यह भी सिखाता है कि सच्ची भक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं है। महादेव स्वयं भगवान है, फिर भी वे श्री राम का नाम प्रेम से जपते हैं। इसका संदेश बहुत गहरा है। यदि देवों के देव महादेव भी भगवान के नाम के सामने स्वयं को भक्त मानते हैं, तो हमें भी अपने जीवन में अहंकार को छोड़कर भगवान के चरणों में प्रेम से झुकना चाहिए। भक्ति में यह नहीं देखना चाहिए कि मैं कितना बड़ा हूं, मैंने कितनी साधना की है या मुझे कितने चमत्कार प्राप्त हुए हैं। सच्ची भक्ति तो तब है जब मनुष्य बिना किसी स्वार्थ के भगवान का नाम ले। राम नाम का जप करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपने भीतर भगवान की उपस्थिति को अनुभव करने लगता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर व्यक्ति को कोई अलौकिक दृश्य दिखाई देगा या कोई असाधारण घटना घटेगी। कई बार भगवान की कृपा बहुत शांत रूप में आती है,
किसी कठिन परिस्थिति में अचानक सही निर्णय मिल जाना, मन में धैर्य आ जाना, गलत मार्ग से बच जाना, किसी संकट में सही व्यक्ति का साथ मिल जाना या बिना किसी कारण मन में शांति का अनुभव होना भी भक्त के लिए भगवान की कृपा का माध्यम बन सकता है। राम नाम की सबसे सुंदर बात यह है कि इसके लिए किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं है। आप घर में हो, मंदिर में हो, यात्रा कर रहे हो या अपने काम में व्यस्त हो, मन ही मन राम नाम का स्मरण कर सकते हैं। सुबह उठते समय राम नाम ले, भोजन से पहले राम नाम ले, काम शुरू करने से पहले राम नाम ले और रात को सोने से पहले राम नाम ले। धीरे धीरे यही नाम आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन सकता है। जब राम नाम सांसों के साथ जुड़ने लगता है, तब साधना और भी सुंदर हो जाती है। साधक को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि नाम जप केवल होठों तक सीमित न रहे, बल्कि हृदय तक पहुंचे। यदि मुख से राम नाम निकल रहा है लेकिन मन संसार में भटक रहा है, तब भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। निरंतर अभ्यास करते रहिए। आज मन 10 बार भटकेगा, कल 9 बार भटकेगा और धीरे धीरे एक समय ऐसा भी आएगा जब राम नाम लेते ही मन को भीतर से शांति मिलने लगेगी। भगवान शिव की राम भक्ति हमें यह संदेश देती है कि भगवान के नाम में अपार शक्ति है, लेकिन उस शक्ति को अनुभव करने के लिए श्रद्धा, प्रेम और निरंतरता आवश्यक है। राम नाम को किसी सौदे की तरह नहीं लेना चाहिए कि मैंने इतने नाम जप लिए तो भगवान मुझे ये दे दे, बल्कि नाम जप भगवान से प्रेम करने का माध्यम होना चाहिए। जब भक्त कहता है, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरणों में मेरा मन लगा रहे, तब उसकी भक्ति में एक अलग ही मिठास उत्पन्न होती है। क्योंकि संसार का सहारा कभी भी बदल सकता है, परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं, अपने लोग भी कभी कभी साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन भगवान का नाम ऐसा सहारा है जिसे भक्त अपने हृदय में हमेशा रख सकता है। भगवान शिव का राम नाम जप हमें यही याद दिलाता है कि जिस नाम में महादेव स्वयं प्रेम अनुभव करते हैं, उस नाम का स्मरण हमारे जीवन को भी भक्ति, शांति और विश्वास से भर सकता है। इसलिए आज से एक संकल्प लीजिए कि चाहे जीवन में सुख आए या दुख, सफलता मिले या असफलता, मन प्रसन्न हो या परेशान, श्री राम का नाम आपके होंठों से और हृदय से दूर नहीं होगा। धीरे धीरे राम नाम आपकी आदत नहीं, आपकी शक्ति बन जाएगा। आपकी चिंता प्रार्थना में बदल जाएगी, आपका भय विश्वास में बदल जाएगा और आपका मन संसार की भागदौड़ से हटकर प्रभु के चरणों में शांति खोजने लगेगा। यही राम नाम की महिमा है और यही वह रहस्य है जिसके कारण भगवान शिव भी प्रेम पूर्वक श्री राम का नाम जपते हैं। राम नाम केवल एक मंत्र नहीं, भक्त और भगवान के बीच प्रेम का सेतु है। श्री राम नाम का स्मरण करते रहिए, क्योंकि जिस हृदय में राम नाम बस जाता है, वहां भक्ति का प्रकाश स्वयं प्रकट होने लगता है। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा और आप सभी श्रद्धालुओं के सहयोग से हमारी गौशाला में बन रहे शिव मंदिर का निर्माण कार्य निरंतर आगे बढ़ रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मंदिर के पिलरों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। पिलरों के लिए सरिया काटा जा रहा है, उन्हें मजबूती से बांधा जा रहा है और धीरे धीरे एक एक करके पिलर खड़े किए जा रहे हैं। यही वे पिलर हैं जो आने वाले वर्षों तक भगवान भोलेनाथ के इस दिव्य धाम को मजबूती प्रदान करेंगे। हर सरिया, हर पिलर और हर पल का श्रम भोलेनाथ की सेवा में समर्पित है। अब मंदिर का स्वरूप पहले से अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगा है। हर बीतते दिन के साथ हमारा यह सपना साकार होने की ओर बढ़ रहा है। इस पावन कार्य को पूर्ण करने के लिए अभी भी आपकी श्रद्धा और सहयोग की आवश्यकता है। यदि आप भी भगवान शिव के इस दिव्य मंदिर निर्माण में सहभागी बनना चाहते हैं, तो अपनी श्रद्धा अनुसार सहयोग अवश्य करें। आपका प्रत्येक सहयोग इस मंदिर की मजबूती ही नहीं, बल्कि आपकी आस्था की अमिट पहचान भी बनेगा। हर हर महादेव। जय श्री राम। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आते रहे। जय श्री राम।